जो भी यहाँ का सरपंच होगा, जो भी विधायक होगा, उससे पूछेंगे भाई मेरा सड़क क्यों नहीं बनाया आपने, हमने आपको वोट देके चुना था, हैं हमारा टैक्स का पैसा ले रहे हो आप, क्यों हमें सड़क नहीं दे रहे हो, क्यों हमारे वहाँ पानी नहीं पहुँचा रहे हो, क्यों हमारे वहाँ रोजगार नहीं है। ये सब कौन पूछेगा? आप ही पूछेंगे ना। हमारे देश में अब भूल जाइए कि बैठे बैठे हम लोग सोचेंगे हमको वो देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो कैसे हैं आप लोग? हैं? आप लोग के गांव में आके बड़ा अच्छा लगा। और हमारी माताएं भी दिख रही है, बहनें, आप लोग युवा हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सभी लोग हैं यहाँ। एक भारत जोड़ो यात्रा, जैसे मित्र ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया। भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग थे, जो कि 12 राज्य, 10 मिनट लूँगा। तो भारत जोड़ो यात्रा थी बाबूजी, युवा और माताएं बहनें सबको बताना चाहूँगा। 12 राज्य भारत में से होकर निकली और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और दिल्ली जो है, वहाँ से निकली। उस यात्रा में हम लोग चूँकि युवा हैं और युवा होने के नाते हमने, अपनी टीम ने जिम्मेदारी ली कि उसी प्रकार से जैसे हमने भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की बात सुनी, आप लोगों से मिले, तो उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत में, है ना, 80 लोकसभा सीट है यहाँ से, लेकिन बदले में हम उनको वोट देते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? पिछड़े राज्य में हमारी गिनती है आज भी। हमारी गिनती जो है सबसे पिछड़े राज्य में आती है। बड़ा राज्य है, 25 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, युवा 8 से 9 करोड़ है लेकिन युवाओं की स्थिति हो, किसानों की स्थिति हो, माताओं की स्थिति हो, बहनों की, बुजुर्गों की, सबकी स्थिति एकदम दयनीय है। मैं गुजरात, मेरे पिताजी चूँकि देश की सेवा में थे, आर्मी में थे, मैं गुजरात में रहता हूँ। ऐसे बलिया, आपका उत्तर प्रदेश जो बलिया आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ से मेरा जन्म स्थान है, वहीं से बिलोंग करता हूँ। और अभी 4 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में आप लोग के बीच रह रहा हूँ। तो गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हम लोग हर जगह गए हैं। वहाँ की विकास की बात जो है वो बहुत विकसित राज्य अपने आप में है। बात जब गुजरात की आती है तो आप लोगों के दिमाग में नरेंद्र मोदी जी आते हैं, प्रधानमंत्री है, और ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ने डेवलप किया। लेकिन नेता अगर डेवलप करता तो ऐसा नहीं है। आपको जनता जो होती है जहाँ की, वो जागरूक जब तक ना हो तब तक वहाँ के नेता भी आपको मतलब कुछ नहीं देंगे। नेता तभी आपको देगा जब आप लोग सवाल पूछेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? अगर आप कहेंगे कि हमें शिक्षा की ज़रूरत है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 4 दिन बाद, समय बाद नेता ज़रूर सुनेगा। लेकिन हमारे यहाँ जागरूकता की कमी है। हमारे उत्तर प्रदेश को जात और धर्म में बांट के रखा गया है। इस बात से आप लोग सहमत है? उत्तर प्रदेश में अलग अलग पार्टी, अपनी अपनी जात की अलग अलग पार्टी है। यादव की पार्टी अलग मिलेगी, हरिजन की पार्टी अलग मिलेगी, राजभर की पार्टी अलग मिलेगी, है ना, निषाद की पार्टी अलग मिलेगी, कुर्मी की पार्टी अलग मिलेगी। भारत की पार्टी कौन सी है? कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म की पार्टी मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं राजनीति से अलग होकर बात करना चाह रहा हूँ। ये कैंपेन जो हम लोगों ने चलाया है, आप लोग टी शर्ट में देख रहे होंगे नाम, उत्तर प्रदेश जन यात्रा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, हर जिले में मैं जाता हूँ इसी तरीके से गाँव में आप लोगों के बीच, और 250 से ज़्यादा गाँव में मैं अभी तक गया हूँ। वहाँ लगभग जो मुझे यहाँ समस्या दिख रही है, और मुझे मालूम है, इसीलिए मैं आप लोगों से अब महंगाई के बारे में, या माताओं से सिलेंडर के बारे में, युवाओं से यहाँ के रोजगार के और शिक्षा के बारे में, मुझे आप लोगों का उत्तर पता है कि यहाँ की क्या उत्तर है, क्योंकि मैं 250 से ज़्यादा लगातार हर दिन मैं 5 गाँव में जा रहा हूँ। तो मैं बार बार आपसे वो पूछ के आप लोगों को भी ऐसा महसूस नहीं कराना चाहता हूँ कि कमी है या ये। लेकिन अब जागरूकता हमें होना पड़ेगा। और सबसे मुख्य चीज़, अपने ज़िले में हम लोग चूँकि हर ज़िले में मैंने बताया जा रहे हैं, और लगातार 6.25 महीने तक आप लोगों के बीच इसी प्रकार से गांव में रहने का कार्यक्रम है। मकसद है कि 65% लोग गांव में रहते हैं, यानी 10 में से 6.5 लोग गांव में रहते हैं। तो आप लोगों का समर्थन चाहिए ज़िले को और गांव को मजबूत करने में।
आप लोग समर्थन देने को तैयार है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे समर्थन आप लोग मिलके काम कर सकते हैं। समर्थन आप लोग देंगे गांव के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। थोड़ा आप लोग जोर से बोलिए। आप मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा, ना बोलोगे हाँ बोलोगे तो भी, लेकिन गांव आपका है, प्रदेश आपका है, जिला आपका है। सबसे पहले तो गांव और जिले की बात की जाए। आप लोग का समर्थन मिलेगा, जिले की कुछ बात होगी तो। युवाओं साथ में आप लोग थोड़ा अच्छा से बताइए, क्योंकि युवा शक्ति बहुत ज़रूरी है ना। हमारे जो बुजुर्ग है वो तो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। युवा 10 में से 6 युवा आज भी है, 60% युवा हैं। लेकिन युवा को हम लोग की जो राजनीतिक पार्टी है वो भटका रही है धर्म और जात पात के मुद्दे पे। तो हम लोग का ये प्लान है कि जब ये यात्रा ख़त्म होगी जनवरी में, ये यात्रा जनवरी तक चलेगी, तो हर जिले में हम लोग एक टीम बनाते हैं। जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं आप लोग के बीच में, ठीक है, हम लोग एक अपना आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, आप लोग की समस्याएं जानने का प्रयास करते हैं। और 3 चीज़ जिले में जो मुख्य चीज़ें होती हैं, 3। सबसे पहला शिक्षा। जिले में एक अच्छा कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी का डिमांड है हम लोगों का। जिला जालौन आपका है, हम आपका आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आप लोग की सहायता और आप लोग के समर्थन के बिना नहीं उठा सकते। एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा सबसे पहला हर जिला में डिमांड है कि एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिले शिक्षा के लिए। गांव-गांव के लोगों को मजबूत किया जाए, शिक्षित किया जाए। शिक्षित होंगे आप लोग तो आप लोग प्रधान और जो भी यहाँ का सरपंच होगा, जो भी विधायक होगा, उससे पूछेंगे भाई मेरा सड़क क्यों नहीं बनाया आपने, हमने आपको वोट देके चुना था, हैं? हमारा टैक्स का पैसा ले रहे हो आप, क्यों हमें सड़क नहीं दे रहे हो, क्यों हमारे वहाँ पानी नहीं पहुँचा रहे हो, क्यों हमारे वहाँ रोजगार नहीं है। ये सब कौन पूछेगा? आप ही पूछेंगे ना। हमारे देश में अब भूल जाइए कि बैठे बैठे हम लोग सोचेंगे हमको वो देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बाबूजी लोग हैं, आप लोग देखिए गांव में कब से रह रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा उत्तर प्रदेश और गांव-गांव बहुत पिछड़ा है, ये यकीन मान लीजिए आप लोग। हम लोग मूलभूत सुविधाओं, भाई साहब थोड़ा सीरियस इस चीज़ को लेना है, क्योंकि भविष्य के बारे में आप लोगों के लिए है। देखिए हम लोग को ये चीज़ समझना होगा कि खुद के लिए खड़ा होना है, अपने परिवार अपने गांव के लिए खड़ा होना है, और कम से कम दिमाग में आपके ये रहना चाहिए क्या सच है क्या झूठ है, इसके बीच हम लोग फ़र्क समझ पाए। ऐसा नहीं कोई हमारे यहाँ आके, मैं भी या कोई भी आपके यहाँ आके खड़ा हो और कहे कि भाई यहाँ चलना है, ये काम है और ये चीज़ सही है। कोई नेता आ रहा है कह रहा है कि मुझे वोट दो क्योंकि मैं मंदिर बना दूंगा, दूसरा नेता आ रहा है कह रहा है मैं मस्जिद बना दूंगा, तीसरा नेता कह रहा है मैं हरिजन को ये दिला दूंगा, चौथा कहेगा मैं यादव को ये दिला दूंगा। तो आपको कहना है आप हमें पहले भारत को सुरक्षित करो और गांव का विकास करो, गांव में शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज की स्थापना करो। पहला चीज ये। दूसरा चीज अस्पताल, अच्छे और सस्ते अस्पताल। शिक्षा सबसे जरूरी है, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के लिए सुविधा। तो आपको हम आप लोगों से कनेक्ट रहेंगे, हमेशा आप लोगों से जुड़ना चाहेंगे। और जब ये यात्रा खत्म होगी, अभी थोड़ा लंबा समय है, लेकिन मैं आप लोगों ने जो 10 मिनट दिया उसके लिए आपका धन्यवाद रहूँगा। और आज जो बात हुई है वो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि हम लोग आपके बीच आए थे और आप लोगों से समर्थन मांगेंगे। जब जनवरी फरवरी की बात आएगी तो आप लोगों को समर्थन देना है और अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा रहना है। और आप लोग अगर हमसे कुछ चाहते हैं, जैसे आप लोग की कोई लोकल समस्या है, जो भी है, तो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। 2 मिनट में